क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, अगर हिंदी में अगर इसको देखें तो इसका मतलब है कंक्रीट की तराई। ठीक, तो एज पर कोड हमारा 456 के अनुसार कंक्रीट मेंबर जो है शैल बी केप्ट अंडर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। अगर वो पीसी सीमेंट यूज हुआ है और हमारा ह्यूमिडिटी जो है 90% है, तब की बात कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी हमारा जो है 90% है, और 10 दिन तब लेके चलेंगे जब क्या हो कि जो हमारा सीमेंट यूज हुआ है उसमें कुछ एडमिक्चर्स यूज हुए हों। ठीक, फिर इफेक्ट ऑफ क्योरिंग है कि जो चांसेस हैं क्लोराइड और केमिकल अटैक के वो क्या हैं, कम हो जाएंगे। ठीक, और फिर क्रैक्स फॉर्म ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज वो भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। रेट ऑफ कार्बोनेशन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और ड्यूरेबिलिटी जो है ड्यूरेबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू हाई परमेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है हमारा, कम होगा हाई परमेबिलिटी के कारण। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट, कि जो मॉइस्चर का लॉस हो जा रहा है उसको रोकना। ठीक, जिसमें है कि इवेपोरेशन लॉस को कम करना, एडिशनल मॉइस्चर जो स्ट्रेंथ गेन करने में जो होगा उसको प्रोवाइड करना, फिर इसके बाद हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, फिर कैपिलरी पोर्स को सैचुरेटेड करना। थर्ड पॉइंट है कैपिलरी पोर्स को क्या करना, सैचुरेटेड करना। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करना, इम्परमेबिलिटी इंक्रीज करना। ठीक, और वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, वीदर रेजिस्टेंस क्वालिटी प्रोवाइड करना। तो ये सब क्या है हमारा जो इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग है वो है। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ क्योरिंग की। मेथड ऑफ क्योरिंग की बात करेंगे तो क्या है कि सबसे पहला मेथड जो बेस्ट मेथड है वो है हमारा पॉन्डिंग मेथड। तो पॉन्डिंग मेथड में क्या करते हैं कि मतलब जैसे अगर हमारा स्लैब वगैरह का है तो चारों तरफ से घेर देंगे, फिर उसमें पानी को फिल कर देंगे। ठीक, तो सबसे बेस्ट मेथड है पॉन्डिंग मेथड। और कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे लार्ज कंक्रीट सरफेस है, जैसे रोड का स्लैब हो गया, रूफ का स्लैब हो गया, इसमें। ठीक, इसके बाद गनी बैग्स का यूज करते हैं स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए। गनी बैग मतलब जूट वाली जो बोरी होती है वही ऊपर डाल देंगे, फिर उसी के ऊपर क्या करेंगे, पानी का स्प्रे करते चलेंगे। ठीक, इसके बाद स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एक मेथड है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर में क्या करेंगे कि पानी का सीधे ही जो कंक्रीट सरफेस है उस पर हम उसको मतलब छिड़कते रहेंगे या डालते रहेंगे उस पर पानी। ठीक, तो एक इसके लिए होता है, जैसे हमारा वर्टिकल सरफेस अगर हो, कोई वर्टिकल सरफेस हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक, वर्टिकल सरफेस के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट मेथड है हमारा ब्लैक। ठीक, और इसके बाद मेम्ब्रेन क्योरिंग है। तो मेम्ब्रेन क्योरिंग में क्या करते हैं, एक प्लेस ऑफ स्कैरिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे हमारा क्या है पानी कम है वहाँ पे हम मेम्ब्रेन क्योरिंग करते हैं। फिर स्ट्रीम क्योरिंग जो है प्रीकास्ट कंक्रीट में करते हैं। ठीक, और स्ट्रीम क्योरिंग में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और पुट कंक्रीट मेंबर्स एट द रेट 90 मतलब 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और लो प्रेशर हाई प्रेशर दो तरह के हो सकते हैं। और इट रिड्यूस सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या क्या करेगा, सीयर स्ट्रेंथ जो कंक्रीट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। और रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक के जो चांसेज है उसको भी क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, मतलब रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक के चांस नहीं, मतलब सल्फेट अटैक से बचने के चांस को क्या करता है, बढ़ा देता है। और फ्रीजिंग और थाइंग से भी हमारा क्या है, स्टीम क्योरिंग बचाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा फिनिशिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ लेवलिंग ऑफ क्या, लेवलिंग एंड स्मूथिंग द टॉप सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव डिजायर्ड अपीयरेंस। मतलब कि जो हमारा कंक्रीट हम बना रहे हैं उसका जो है जो सरफेस है उसको हम स्मूथ कितना अच्छा बना दें। ठीक, कि देखने में हमको अच्छा लगे, डिजायर्ड अपीयरेंस हमको अच्छा मिले। ठीक, तो इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट है स्क्रीडिंग, फिर सेकंड है फ्लोटिंग, फिर थर्ड है ट्रॉलिंग। तो स्क्रीडिंग क्या करते हैं कि स्ट्राइक आप कर देंगे जो एक्सेस कंक्रीट है टॉप सरफेस को प्रॉपर ग्रेड में लाने के लिए। ठीक, स्ट्राइक आप कर देंगे जो एक्सेस कंक्रीट है, किस लिए, उसको टॉप सरफेस को क्या करेंगे, टॉप सरफेस को मतलब प्रॉपर ग्रेड में लाने के लिए। ठीक,
और इसके बाद फ्लोटिंग मेथड है। फ्लोटिंग मेथड में क्या करेंगे, रिमूविंग द इनरेगुलरिटीज, हम इनरेगुलरिटीज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक, रिमूविंग द इनरेगुलरिटीज फ्लोटिंग मेथड में, ठीक। ऑन सरफेस ऑफ कंक्रीट विच आर स्टिल लेफ्ट आफ्टर स्क्रीडिंग, मतलब स्क्रीडिंग के बाद जो हमारा इनरेगुलरिटीज बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक। फ्लोटिंग डन बाई क्या, वुडन फ्लोट एक होता है, तो वुडन फ्लोट की लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी और चौड़ाई जो है हमारी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक। फिर ट्रॉलिंग है, फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग टू बी डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर हैज एक्सेस वाटर हैज इवेपोरेटेड बाय स्टील फ्लोट, जब हमारा एक्सेस वाटर जो है अगर सारा इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रॉलिंग करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट इन कंक्रीट की। मैच्योरिटी क्या होता है कंक्रीट में, तो क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नॉट ओनली डिपेंड ऑन टाइम बट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो किस पे डिपेंड करेगा, जो टाइम और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मैच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, ठीक। और इसका यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस आवर्स या डिग्री सेल्सियस डेज, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डाटम टेम्परेचर ऑफ -11 डिग्री सेल्सियस इज टेकन फॉर मैच्योरिटी, ठीक। डाटम टेम्परेचर क्या है कि -11 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं, ठीक, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हमारा हाइड्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको -11 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, डाटम टेम्परेचर मान के चलेंगे। ए सैंपल ऑफ कंक्रीट क्योर्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज इज टेकन एज फुली मैच्योर्ड कंक्रीट, ठीक। फुली मैच्योर्ड कंक्रीट किसको कहेंगे कि जिसका टेम्परेचर क्या है 18 डिग्री सेल्सियस हो और 28 दिन तक क्या किया जाए, उसको क्योर किया जाए, ठीक। तो मैच्योरिटी एट 28 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो जाएगा हमारा कि 28 डे हो जाएगा। फिर इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 28 इंटू 24, और इसके बाद जो डेल्टा टी ले रहे हैं वो कितना लेंगे, 18 माइनस ब्रैकेट में -11 डिग्री सेल्सियस जो डाटम टेम्परेचर है उसको लेके चलेंगे, ठीक, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाएगा 19488 डिग्री सेल्सियस आवर, ठीक। अब नेक्स्ट देखें जेल स्पेस रेशियो क्या है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट, ठीक। एंड ऑफ कैपिलरी पोर्स, तो जेल स्पेस रेशियो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0.657 C अपॉन 319 C, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे C क्या है हमारा वेट ऑफ सीमेंट है इन ग्राम्स, और W वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन MP, और वाटर सीमेंट रेशियो टू वेट ऑफ सीमेंट, ठीक। तो W क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है इनटू वेट ऑफ सीमेंट है, ठीक। और यस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 240 गुणे x की पावर 3, जहाँ पे यस हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, और यस क्या है, जेल स्पेस रेशियो है, ठीक। यस क्या है, जेल स्पेस रेशियो। नोट क्या है, कांस्टेंट टू 40 इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ गेट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। तो जो हमारा स्ट्रेंथ निकल के आता है तो क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा। फिर कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंक्रीट, तो पहला होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है, और फिर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, ठीक। और फिर बात करें पहला हमारा जो टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसको किससे करेंगे, अगर हमारा टेस्ट स्पेसिमेन जो है एग्रीगेट साइज उसमें 20 mm से अधिक है, और दूसरे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है टेस्ट स्पेसिमेन के केस पे, अगर एग्रीगेट साइज हमारा 20 mm से कम है। अगर 20 mm से एग्रीगेट साइज अधिक है तो क्यूब हमारा 150 mm का यूज़ होता है, अगर 20 mm साइज से कम है तो 100 mm का क्यूब हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और सिलेंडर भी यूज करते हैं, तो सिलेंडर साइज क्या होगा 300 mm बाई 150 mm, तो मोस्टली यही वाला यूज करते हैं 150, और सिलेंडर वाला 300 mm हाइट रहेगा, और डाया जो है 150 mm रहेगा। फिर फिल मिक्सिंग लेयर्स ऑफ 50 mm टेम्परेचर विथ बार आर वाइब्रेटर, ठीक। फिर हम मिक्स को क्या करेंगे, 50 mm के लेयर में फिल करेंगे, फिर उसको मतलब टेम्परिंग उसका करेंगे बार से या वाइब्रेटर से, ठीक। फिर लीस्ट स्पेसिमेन इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर इज इक्वल टू
27 ± 3 डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर रहना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है 90% रहना चाहिए। ठीक, 24.5 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ठीक, फिर इसके बाद टेक सैंपल फ्रॉम मोल्ड एंड इमर्स्ड इन वाटर टिल टेस्टिंग मशीन। ठीक, और उसको पानी में क्या करेंगे, रख देंगे और जब तक कि टेस्ट न करना हो। ठीक, स्पेसिमेन प्लेस्ड इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, फिर जो स्पेसिमेन रहेगा उसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रख देंगे। और लोड हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसको रिमेंबर करिए, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट होगा।